हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 2.4 से है, चैप्टर पॉलिनोमियल, क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स। इससे रिगार्डिंग मैं और भी जितने भी सवाल थे अब तक के वो सब सॉल्व किए हुए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इफ़ टू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3. Find the other zeros. तो हमारे पास ये गिवन ज़ीरोज़ दिए हुए हैं और बाकी के ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के हमें पता करने हैं। तो ये जो ज़ीरोज़ हैं, पहले हम इसके ज़रिए से फैक्टर क्या है वो पता करेंगे। ये जो ज़ीरोज़ हैं ये असल में x की वैल्यूज़ हैं, और प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार प्लस में है और एक बार ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ जो है, सॉरी, यहाँ एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। जब मैं इसको एक्स के पास लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे इससे फैक्टर बनाना है, तो ये पूरी का पूरा जो टर्म है इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, और ये भी पूरा का पूरा जो टर्म है ये इधर आकर माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा ज़ीरो। तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ तो ये जो माइनस है दोनों को माइनस कर देगा इक्वल टू ज़ीरो, और ये भी माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है इक्वल टू ज़ीरो। तो क्योंकि दोनों ही ज़ीरो के बराबर हैं, तो इससे जो फैक्टर बनेगा, हमारा फैक्टर विल बी, वो हो जाएगा x - 2 - √3, x - 2 + √3। इनको मल्टीप्लिकेशन में ले लिया है मैंने। अब देखोगे यहाँ पर ये x - 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, ये -√3 है, इधर +√3 है। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी हम फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ और इसको b, a + b, तो a - b a + b जैसी आइडेंटिटी है, जो कि a² - b² होती है, जिसका मतलब ये है a² - b², इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे दोबारा a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² -2 × a × b, और रूट पर जब स्क्वायर होता है तो उसका रूट हट जाता है, या माइनस था इसलिए माइनस लगाया जाएगा, और x², 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 × 2 = 4, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। तो फर्दर ये हो जाएगा, क्योंकि 4 - 3 1 होता है, तो इसको मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ। तो 4 में से 3, तो 1 बचेगा, क्योंकि 4 प्लस था इसलिए प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो हमारा फैक्टर था, इन ज़ीरोज़ के ज़रिए से हम पता कर चुके हैं। अब इस फैक्टर का क्या करना है हमें, ये जो पॉलिनोमियल है इससे हम इस फैक्टर के ज़रिए से इसको डिवाइड करेंगे। -x³ 26x² + 138x - 35, ठीक है। तो अब डिवाइड करने का तरीका ये है कि हम इस पॉलिनोमियल के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म होता है उसको इसके सबसे ज़्यादा पावर वाले से, यानी x² से डिवाइड करते हैं। आपको पता होगा कि जब बेस सेम होती है तो पावर माइनस हो जाती है, और यहाँ पर x² ही बचेगा, यानी ये सारी की सारी वैल्यूज़ दोबारा x² से मल्टीप्लाई में आएगी। तो आप देखोगे कि जब मैं ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये यानी ये पूरा एक्सप्रेशन x² के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो x² × x² जो होता है x⁴ हो जाएगा। फिर ये -4x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो x × x x³ हो जाएगा, 4 साथ में रहेगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो x² × 1 x² ही रहेगा, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके नीचे लिखी जाएगी। याद रखना है कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे, यानी क्यूब वाला क्यूब के नीचे, तो माइनस का x³ और x² इसके नीचे आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम साइन को चेंज कर देते हैं, और जो कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ पे प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेगा, क्योंकि 6 पर माइनस है तो इसका निशान यहाँ पे लगाया जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस भाई भाई हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 27x², और बाकी का एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया जाएगा। फिर हम वही चीज़ करेंगे जैसा कि यहाँ पे किया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा पावर वाले टर्म को हम
इसके सबसे ज़्यादा पावर वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा देते हैं। तो आप देखोगे 2 डिवाइड बाई, क्योंकि इसके कोफिशिएंट में 1 है तो -2 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ बेस सेम है तो 3 में से 2 पावर माइनस हो जाएगी तो 1 बचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास -2x बचेगा। तो अगेन जो हमने किया था यानी x² -4x + 1 वो -2x से मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो 2x × x 2x³ हो जाएगा, और 2 4 × 2 8 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, और अगेन ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 1 से तो एज इट इज़ रहता है। तो ये जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे -2x³, और x² है तो प्लस का 8x² यहाँ लिखा जाएगा, और माइनस का 2x यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो साइन ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और अब ये डिवाइड से वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में था, और यहाँ माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 35x², और ये हो जाएगा प्लस 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 होता है तो 140 हो जाएगा, और ये माइनस का 35 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला टर्म है यानी माइनस का 35x², वो इसके x² से डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे माइनस का 35 आएगा, यानी अब माइनस का 35 से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है किसकी, इस पूरे टर्म की। तो आप देखोगे कि x² -4x + 1 अब -35 से मल्टीप्लाई में आएगा। तो -35x² तो पहला टर्म तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये जो इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस होता है, और 35 × 4 होता है 140, इसके साथ x है तो x लिखा जाएगा, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस का 35 यहाँ पे लिखा जाएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ लिख ली जाएगी, और अब हम साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी फाइनली हमारा रिमाइंडर 0 हो चुका है। यानी अब जो ज़ीरोज़ आएंगे वो कैसे आएंगे, इसके इस्तेमाल से आएंगे, यानी x² -2x -35 को हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है यानी 1, और जो कांस्टेंट है यानी 35, इनका मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, और फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कुछ इस तरीके से आएगा, यानी 5 × 7 इसका एलसीएम आ गया। तो इन नंबर्स का इस्तेमाल हमें इस तरह से करना है कि जब हम प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 35 आ जाए। यानी कुछ इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लिकेशन में 35 और प्लस माइनस में 2। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि 7 - 5 2 के बराबर होता है, और 7 × 5 35 होता है। पर यहाँ दिक्कत यह है कि यहाँ पे -2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा साइन होगा, जो बड़ा नंबर है उस पर माइनस लगा देते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट माइनस में चाहिए, और छोटे वाले पे प्लस लगा देते हैं। तो यानी हम -2 को 7x + 5x में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्योंकि हमें ज़ीरोज़ पता करना है इसलिए इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के बराबर। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है वो x है, और अंदर बचेगा x - 7। इन दोनों में जो कॉमन है वो है 5। ठीक है, और अंदर जो बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे माइनस का 5। जो 2 बार होता है उसे एक बार लिख लिया जाता है, और x + 5 यहाँ पे ऐसे लिख लिया जाएगा। आप देखोगे क्योंकि हमें ज़ीरोज़ भी बताने हैं, तो x - 5 को अगर 0 के बराबर रखूँ तो माइनस का 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। इस तरीके से ये भी तो इक्वेट किया जाएगा 0 के बराबर, तो यहाँ से हमें क्योंकि प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी जो अदर ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के वो हो जाएगा 7, -5। यही हमें इसके अंदर बताना था। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने ये फाइंड किया। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।